तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्रीमान अजीत जोगी के ऊपर। अजीत जोगी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता जी कौन थे और उनकी जन्म और मृत्यु, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नाम है दोस्तों अजीत जोगी और इनका पूरा नाम है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। इनका जन्म दोस्तों 29 अप्रैल 1946 को हुआ और इनकी मृत्यु 29 मई 2020 को हुआ था। यह एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री और 2018 से 2020 तक और 2001 से 2013 तक मरवाही से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किए थे। उन्होंने दोस्तों 2004 से 2008 तक महासमुंद से और 1998 से 1999 तक रायगढ़ से लोकसभा के सदस्य और 1986 से 1998 तक मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य और 1978 से 1981 तक रायपुर के जिला कलेक्टर के रूप में भी कार्य किए थे। वे 2016 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नामक राजनीतिक दल के संस्थापक और 2016 से 2020 में अपनी मृत्यु तक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष भी थे। यह था दोस्तों अजीत कुमार जी का फोटो है। और आइए दोस्तों इनका हम शिक्षा देख लेते हैं। जोगी जी ने मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी MACT भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वे कॉलेज के टॉपर भी थे और इसलिए उन्होंने 1968 में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के निधि संकाय से कानून की पढ़ाई की थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में कुछ समय तक व्याख्याता के रूप में भी काम करने के बाद वे भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए थे। 22 की आयु में वे भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए थे। 2 साल बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के लिए चुने गए थे। उन्होंने अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में एक IAS अधिकारी के रूप में भी तैनात किया था। और इनका व्यक्तिगत जीवन देखते हैं दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों 29 अप्रैल 1946 को छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले के गोरेला में एक ईसाई परिवार में हुआ था। उनकी पत्नी रेणु जोगी कोटा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक थे और बेटे अमित जोगी पूर्व विधायक थे। वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक विजेता थे। उन्होंने रायपुर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया था। IAS प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने रायपुर जिला में मजिस्ट्रेट के रूप में भी प्रतिनियुक्ति किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने सीधी जिले का कलेक्टर चुना था उनको। बाद में उन्होंने शहडोल, रायपुर और इंदौर जिले के कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया था। रायपुर और इंदौर जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य किया। IAS अधिकारी के रूप में एक होनहार अधिकार माना जाता था। वह मुद्दों को जल्दी समझ लेते थे। वर्ष 2000 में उनकी बेटी अनुषा ने आत्महत्या कर ली। 2004 में महासमुंद में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक कार दुर्घटना में उनकी कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। हालांकि उन्होंने 16 वर्षों तक खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखा और राजनीतिक में सक्रिय रहे। अपने अंतिम दिनों में वे अपनी आत्मकथा पर कायम कर रहे थे। और उनका आइए दोस्तों राजनीतिक करियर देखते हैं।
सीधी जिले में अपने पेशेवर काम के दौरान उनका परिचय मध्य प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता अनुज सिंह से हुआ, जो बाद में राजनीति में उनके गुरु बन गए थे। जब अर्जुन सिंह ने 1980 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अजीत जोगी को रायपुर और बाद में इंदौर का कलेक्टर नियुक्त किया था। अजीत जोगी को अर्जुन सिंह ने कई बार राजीव गांधी से मिलवाया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने उसमें रुचि ली और राजनीति में प्रवेश करने के लिए उनके लिए पेशेवर सेवा छोड़ने का एक मार्गदर्शन कराया था। उन्होंने 1986 में सिविल सेवा छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में वे 40 की आयु में राज्यसभा के सांसद बने। उन्होंने स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1992 में दूसरी बार भी अजीत जोगी को अर्जुन सिंह ने कई बार राजीव गांधी से मिलवाया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने उनमें विशेष रुचि ली और राजनीति में प्रवेश करने के लिए उनके पेशेवर सेवा छोड़ने के लिए मार्गदर्शक कारक था। उन्होंने 1986 में सिविल सेवा छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बाद में वे 40 की आयु में राज्यसभा के सांसद सदस्य बने और उन्हें स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल वर्ष 1992 में दूसरी बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। हालांकि दिसंबर 2003 में हुए राज्य के पहले चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की और अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार गिर गई। हालांकि भाजपा ने 2008 और 2013 के चुनाव में जीतकर सत्ता बराबर रखी, लेकिन अजीत जोगी ने राज्य कांग्रेस पार्टी में अपना प्रमुखता बरकरार रखी। 1998 में उन्होंने अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण रायगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि 1999 में शहडोल से वे लोकसभा चुनाव हार गए। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना और सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नए गठित राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। हालांकि उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं था, जिससे एक सीमा मापा जाता था। सरकारी कर्मचारी और बुद्धिमत्ता के रूप में उनके विशाल अनुभव ने उन्हें भूमिका में सहज बनाया और आसानी से समायोजित किया। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के मामलों पर उनकी पूरी पकड़ थी। अजीत जोगी एक अद्वितीय व्यक्ति थे, जिन्होंने राज्य पर शासन करने की अपनी भूमिका प्रशासन में राजनीतिक और राजनीति में प्रशासन को मिलाया। चूँकि निर्णय लेना उनके पास केंद्रीकृत था, मंत्रियों के पास बहुत काम था। उनके नौकरशाह राज्य के मामलों में कई बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। हालांकि नवंबर 2003 में चुनाव उनके लिए निराशाजनक साबित हुए। छत्तीसगढ़ में एक शक्तिशाली अनुसूचित जनजाति सतनामी समुदाय में उनकी अपार लोकप्रियता थी। 2016 में उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से अपील करने के बाद जनता कांग्रेस JCC का गठन किया गया। वर्ष 2004 में महासमुंद से लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक कार दुर्घटना में लगभग घातक के रूप में घायल होने के बाद भी उनके कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। जोगी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, भाजपा के अपने पूरा पार्टी सहयोगी विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ जीत हासिल की। और यह दोस्तों 2014 लोकसभा चुनाव अभियान महासमुंद सीट के लिए 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान 11 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने चंदूलाल साहू के नाम पर अपना नामांकन दाखिल किया। अजीत जोगी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा के चंदूलाल साहू थे। साहू ने अंततः महासमुंद सीट के लिए चुनाव जीता, लेकिन
केवल 133 वोटों के छोटे अंतर से और जोगी पर मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए भाजपा प्रतिद्वंदी के समान 11 हम नामों को निर्दलीय के रूप में खड़ा करने का आरोप लगाया था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ राजनीतिक दल की स्थापना जोगी ने तब की थी जब उन्होंने और उनके बेटे ने अमित को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अंतागढ़ उपचुनाव में गड़बड़ी करने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। अमित को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। जोगी ने कवर्धा जिले के ठाठापुर गांव में एक पार्टी शुरू की थी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को सीधे चुनौती दी। फरवरी 2018 में जोगी ने घोषणा की कि वह राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे और कुछ समय बाद उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह मरवाही से चुनाव लड़ेंगे। 29 अप्रैल को जोगी ने अपने जन्मदिन पर रैली के लिए 72,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया था। ठीक है, अब आइए दोस्तों इनका धारित पद देख लेते हैं हम, कौन कौन से पद इनको मिला था। जोगी ने 1981 से 85 के दौरान इंदौर जिला के कलेक्टर के रूप में कार्य किए हैं। 1986 से 87 तक अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AIC के सदस्य भी थे। 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य थे 2 कार्यकाल तक। 1987 से 1989 महासचिव प्रदेश कांग्रेस समिति मध्य प्रदेश और सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योगों, रेलवे संबंधी समितियों के सदस्य भी रहे हैं। 1989 में मणिपुर के निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी थे। 1995 को सिक्किम विधानसभा के चुनावों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी थे। 1995 से 96 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं वन समितियों के अध्यक्ष भी थे। 1996 में सदस्य कोर ग्रुप AIC संसदीय चुनाव लोकसभा के भी थे। 1996 में संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ समारोह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल न्यूयॉर्क। 1997 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनावों के पर्यवेक्षक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे। परिवहन एवं पर्यटन, ग्रामीण शहरी विकास समितियों के सदस्य, कोयला मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, लोक लेखा समिति के सदस्य भी थे। अप्रत्यक्ष कर उन उप समिति के संयोजक राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल के भी सदस्य थे। 1997 से 98 IPU सम्मेलन काहिरा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और 1998 में इनको मिला था छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के लिए सांसद MP के रूप में चुने गए थे। 1998 से 2000 में प्रवक्ता AICC संचेतक कांग्रेस संसदीय दल कार्यकारी अध्यक्ष भी थे मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के। 1998 से 1999 तक सदस्य मानव संसाधन विकास समिति और चिकित्सा शिक्षा पर इसकी उप समिति थी कोयला समिति में, और परामर्शदात्री समिति कोयला मंत्रालय। 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। 2004 से 2008 तक 4वीं लोकसभा में महासमुंद छत्तीसगढ़ के सांसद थे। 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य मरवाही निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हुए किए थे। और विवादों में दोस्तों इनका विवाद है, आइए देख लेते हैं। जून 2007 में जोगी और उनके बेटे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
एनसीपी के कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी ने हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिनकी जून 2003 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के 5 साल बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसएसजी गोपाल सुब्रमण्यम की राय के आधार पर कहा कि जोगी पर किसी भी कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जोगी को बचाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का दुरुपयोग किया है। 6 जून 2016 को जोगी ने छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक सभा में घोषणा की थी कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ रहे हैं। और अगस्त 2019 में एक उच्च स्तरीय न्यायिक समिति ने जोगी को अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित होने के दावे को खारिज कर दिया। उनके सभी जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। जोगी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, धोखाधड़ी 467, मूल्यवान सुरक्षा की जांच सजी 468 की धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाल सजी और 471 जाली या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज के रूप में उपयोग करने के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त जोगी पर 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत चुनावी हलफनामे में घोषणा के आरोप के संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया गया था। फर्जी जातीय प्रमाण पत्र के मामले में पहली सूचना रिपोर्ट, एफआईआर और गिरफ्तारी का मामला सामना करते हुए जोगी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद दिल्ली एनसीआर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इनका मौत कब हुआ दोस्तों, कैसे हुआ देख लेते हैं। आइए लास्ट में जोगी का शुक्रवार 29 मई 2020 की दोपहर 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनके बेटे अमित जोगी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर इस खबर की पुष्टि की। जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो उनके गले में इमली का बीज फंसने के कारण हुआ था। चूँकि वह ईसाई थे इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले के गोरेला कस्बे के ज्योतिषपुर इलाके में एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो यह था दोस्तों छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री का जीवन काल का चर्चा था, जो कि आज हमने किया। नेक्स्ट बार दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, कहाँ के थे और उनकी पारिवारिक संपूर्ण जानकारी को लेकर पुनः हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।